जी, मैं हूँ फरहान जंजू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है वो जना गार्डन फ़ेज़ 2 में एमसी के बाद के हालात हैं, ज़रा सुनिए। सिनॉटी लिस्ट जो कि फ़ेज़ 2 की कंपाइल की गई है, उसकी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब ये जानना चाह रहे हैं कि सिनॉटी लिस्ट के हवाले से वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये किस नौइयत पे बनाई गई और किस तरीके से जो है इसको हम एक्सेप्ट करें। तो उन दोस्तों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है, इसे आखिर तक ज़रूर सुनेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतर रहनुमाई हासिल होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिनॉटी लिस्ट जो है वो किन हिस्सों में मुश्तमिल है या किन साइज़ों में मुश्तमिल है। तो दोस्तों, सिनॉटी लिस्ट जो है सबसे पहले 50/90 यानी कि एक किनाल और उसके साथ साथ 40/80 यानी कि 12 मरले और 35/72 यानी कि 10 मरले और इसके साथ साथ जो है वो 30/60 यानी कि 7 मरले इन फाइल्स के ऊपर जो है ये साइज़ों के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो चलते हैं कि 50/90 हो या 30/60 हो या 40/80 हो या 35/72 हो, तो किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि जिस नौइयत पे आप लोगों ने पेमेंट्स की हैं सोसाइटी को, ज़ाहिर है कि आपने अगर पहले पेमेंट की है, आपने प्लॉट या आपने फ़ाइल की, तो आपका हक़ पहले बनता है, जो कि वाक़ई ही बहुत ही वाज़ेह और शानदार मकसद को लेकर सामने चला जाता है कि दोस्तों, आपने पहले पेमेंट की है, आपका हक़ फ़र्स्ट है कि आपको उसके अंदर प्लॉट दिया जाए। और यही तरतीब जो है वो इन्होंने तमाम तर साइज़ के हवाले से रखी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जब आप सिनॉटी लिस्ट को खोलते हैं तो आप लोगों को देखेंगे कि जो पहला हिस्सा है, जो पहला इनका कॉलम है, उसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो सिनॉटी लिस्ट जो 50/90 की है, उसके अंदर सीरियल नंबर की तादाद टोटल 81 यानी कि 81 है टोटल। तो दोस्तों, आप सबको जान के खुशी होगी कि आपके ये 81 प्लॉट जो हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों के सामने रख दिए जाएंगे। आप लोग उसकी पोजेसन लेके अपने घर जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा कॉलम जो था वो था बुकिंग नंबर का, कि आपने किस वक्त, आपने या जिसने फ़र्स्ट टाइम वो फ़ाइल परचेज़ की है, उन्होंने किस वक्त जो है उसमें बुक किया उस फ़ाइल को। और क्योंकि आप सब ये दोस्त ये बात जानते हैं कि ये फ़ाइलें हमारी ऑल ड्यूज़ क्लियर की फ़ाइल्स हैं, इसी वजह से यहाँ पे फ़ाइल नंबर की बजाय प्लॉट और स्ट्रीट नंबर को फोकस किया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट उसके बाद जो है वो नाम किस साहब के नाम पर है या किस के नाम पर है वो फ़ाइल, वो बिल्कुल उन्होंने उसके अगले कॉलम में इसे भी मेंशन किया। और जो सबसे आखिरी कॉलम था वो है लास्ट पेमेंट डेट के हवाले से। तो दोस्तों, जिसने जितने साल पहले पेमेंट की, ज़रा उसका हक़ भी पहले है। इसमें इन्होंने इस चीज़ को फोकस किया कि पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत और एहसन अंदाज से हमारे तमाम तर दोस्त अहबाब जिन्होंने इसे कंपाइल करने में अपने दिन रात की मेहनत एक कर दी, माशाल्लाह से वो वाकई क्रेडिट के मुस्ताहिक हैं। और बहुत अच्छा काम जो है वो इन्होंने सिनॉटी लिस्ट जना गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से किया है और अभी वो फ़ेज़ 1 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी अनकरीब आप सब दोस्तों के सामने ला के रख दी जाएगी। तो अब मैं अगले हिस्से की तरफ चलता हूँ। ये तो थी सिनॉटी लिस्ट 50/90 की, और उसके अगले हिस्से की तरफ 40/80 की सिनॉटी लिस्ट चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर जाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि आप लोग कितने जल्दी जो है वो अपने प्लॉट के मालिक बनने जा रहे हैं। तो सीरियल नंबर जो सिनॉटी लिस्ट 40/80 के दिए हुए हैं दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 118 नंबर इसके अंदर मुश्तमिल हैं, जो कि अहबाब जिन्होंने 40/80 की फ़ाइल ली और 50/90 की फ़ाइल ली, तो उनको इसका बहुत बड़ा एज जो है वो अनकरीब मिलने जा रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट पेमेंट की है उसको ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा है और उसी हवाले से कंपाइल किया है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि वाकई बहुत बड़ी मेहनत इसके अंदर शामिल है उन दोस्तों की। इसके बाद हम चलते हैं कि सिनॉटी लिस्ट 10 मरले यानी कि 35/72 में जो सीरियल दिए गए हैं और कब आपका नंबर आने वाला है दोस्तों, तो सिर्फ़ और सिर्फ 270 सीरियल है, यानी कि 2
270 प्लॉट जो हैं वो आप लोगों को मिलने जा रहे हैं अनकरीब उन अहबाब को जिन्होंने इनकी पेमेंट्स बिल्कुल टाइम पे की हैं। तो दोस्तों आप सबको उसकी मुबारकबाद जो है वो हमें पेश करने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अब जो आखिरी हिस्सा है वो है 30/60 का। तो दोस्तों माशाल्लाह, क्योंकि इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जिना गार्डन की खूबसूरती ही यही है कि जिना गार्डन ने 30/60 का जो आला किस्म का साइज़ दरियाफ़्त किया और इसके ऊपर माशाल्लाह तमाम तर अहबाब ने खुले दिल से इसे कबूल भी किया। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके ये हिस्सा ज़्यादा पाया जाता है जिना गार्डन में, इसी वजह से इसकी 30/60 की जो फ़ाइल है और उसके जो सिनोटी नंबर्स हैं वो जा चुके हैं 1424 तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 1424 तक जो है वो इसके नंबर दिए गए हैं। दोस्तों अहबाब से गुजारिश यही है कि इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात का ख्याल रखा गया है कि किसने कितना जल्दी पेमेंट जो है वो दिया सोसाइटी को, और सोसाइटी ने उतनी ही जल्दी इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट देने की अहलियत रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत जल्द जो है अपने अहबाब को लाजमन जो है इससे प्लॉट की शक्ल में देने का इख्तियार भी रखते हैं और देंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि सिनोटी लिस्ट 2023 की, जो कि जिना गार्डन फ़ेज़ 2 में 30, 60, 50, 90, 35, 72 और 40, 80 की मुश्तमिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मैं अभी निकलूंगा आप लोगों के कहने पर जिना गार्डन फ़ेज़ 2 के साइट विजिट के लिए, तो मेरे साथ रहेगा। ये है जी 126 नंबर गली, इसको मैं अभी क्रॉस करूंगा 125 से। जी बिल्कुल ये है 125 और इसके साथ साथ सीधा मैं लियाकत एवेन्यू को टच करूंगा और लियाकत एवेन्यू की रोड से होते हुए मैं जिना एवेन्यू की तरफ जा रहा हूँ। जी यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मैं नेवल एनकरेज का रूट जो है वो लूंगा इस पूरे वीडियो के लिए, तो साथ साथ रहिएगा। जी बिल्कुल ये देखें जी जिना एवेन्यू के साथ ही हमारा जो नेवल से एंट्रेंस है जिना गार्डन फ़ेज़ 1 की, उसके गेट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि रास्ते तो एक और भी जाता है, जापान रोड से होते हुए जाएंगे हम। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है ये भी आपके सामने आ रहा है, ये रास्ता बीच का रास्ता है जी। ये रास्ता थोड़ा गंदा है इसलिए मैंने इसका यूज नहीं किया और मैं नेवल से जाऊंगा। जी बिल्कुल ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है जी। मैं इस वक्त नेवल एनकरेज के मेन गेट से हो चुका हूँ और बिल्कुल साथ साथ आप लोग मेरे साथ हैं। ये मेन बुलेवार्ड को क्रॉस करते हुए मैं जापान रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। ये जो इनका गेट है जापान रोड का, नेवल एंट्रेंस का जो गेट है, मैं यहाँ से अभी आउट करूंगा। जी बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल मैं इस वक्त नेवल गेट से बाहर की तरफ जापान रोड पे जा रहा हूँ। बिल्कुल ये साथ साथ रहेगा, ये बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है जी। जी बिल्कुल। अच्छा अब शुरू करते हैं जी। यहाँ पर आगे चलते चलते जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा ये है जी आपके सामने उसरा कॉलेज इस्लामाबाद। मैं भी यहाँ से गुजर रहा हूँ, ये माई यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल इसके पास ही जो है एक सेनेट हाउसिंग सोसाइटी का जो है ये सामने बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। जी बिल्कुल। और आगे हम चलें तो ये जो सामने यूनिवर्सिटी आ रही है ये इबाद यूनिवर्सिटी के नाम से है। इसे क्रॉस करके ये है जी ओपीएफ की एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से अब हम क्रॉस करेंगे। अभी तक याद रखिएगा कि मैं इस वक्त भी मैन जापान रोड की तरफ हूँ। ये जो एरिया आपको दिखाया है ये है जी स्वाप पुल, जो कि वहां से क्रॉस करके मैं मैन कहूटा रोड की तरफ जो है वो जा रहा हूँ। ये आपके सामने बहुत ही जबरदस्त स्वा रिवर का जो है वो नजारा था। अब ये आ चुका है जी कहूटा रोड। जी बिल्कुल मैं कहूटा रोड पे चढ़ चुका हूँ जी। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो साथ ही ये चेक पोस्ट का एरिया है और ये हम चेक पोस्ट से निकल चुके हैं और अब बिल्कुल हम करीब करीब हैं अपने मंजिल की तरफ। और याद रखिएगा कि तकरीबन जो है ये 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पर सर पहुंच चुका हूँ। जी बिल्कुल ये है हमारा जिना गार्डन फ़ेज़ 2 का एंट्रेंस गेट। जी ये आपके सामने है, आप लोगों को नजर भी आ रहा है। अब मैं इसी के नीचे जाऊंगा ताकि आपको मौके पे लेके जा सकूं कि वहां पर क्या हो रहा है। जी ये बिल्कुल मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ सर, आप सब इसे गौर से देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, ठीक हो गया। अब मेरे घर से यहाँ तक पहुंचने
पहुंचने में। तो अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये देखें जी एक और एंट्रेंस वहाँ सामने से भी है और ये इनकी मेन बुलेवार्ड है और कटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हिस्से में, ये देखें ये आपके सामने भी गली इन्होंने काटी हुई है, यानी कि कटिंग का जो मामलात है वो काफी हद तक इन्होंने शुरू किया था और काफी हद तक कवर भी कर लिया है। जी अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कि ये देखें ये एक और आपके सामने जो है गली, एक और गली आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त। और अब मैं यहाँ थोड़ा सा रुका था ताकि आपको बता सकूं कि ये जो ये जो पुल, ये जो एक जा रहा है ये नाला है, ठीक है जी, ये बरसाती नाला है, इसके ऊपर काम जो है वो जारी है और यही चीज आपको यहाँ पर दिखाने की रुका हूँ। अब यहाँ से मैं जो इसकी रोड की अगली साइड है उस पर मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि जो मेन से है, अगर हम आगे से फिलहाल इसका कट नहीं था। ये देखें ये आपके सामने बन रहा है जनाब आपका बरसाती नाला और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं जी। याद रखिएगा कई दफा अगर आप लोग सैटेलाइट पिक्चर लेते हैं ना हमारे जिना गार्डन की, तो ये वो एरिया आता है, देखिए मशीनरी खड़ी है, ये है वो घर या ये वो एक स्ट्रक्चर है जो कि इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो ये आपको वहां पर नजर आता है। तो ये देखें जी सीवरेज भी डली हुई है। अब ये गली जो यहाँ पर नजर आ रही है, जो दो पहले भी दिखा के आया हूँ, इनमें से ये किस तरीके से स्ट्रीट्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है जिस वक्त हतमी जो है मैप आएगा तो ही पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रीट्स जो है वो इन्होंने इसमें शामिल की हैं जी। ये देखें जी ये जो नई कटिंग होती रही है, साथ साथ मैं अभी उस एरिया को भी विजिट कर रहा हूं और मैं बिल्कुल इसके आखिरी हिस्से तक जो है वो आप लोगों को लेके जा रहा हूं। ये वीडियो सारे आपके साथ साथ जो नजर आ रही हैं, देखिए जी गलियां कटी हुई हैं, ये मेन बुलेवार्ड होगा, काफी बड़ा रोड है ये। और ये देखिए यहाँ पे गेट डाला हुआ है, इसके आगे ही जो अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा एरिया दोबारा नॉन डेवलप यानी कि वो कटिंग पे आ चुका है, अलबत्ता वो डेवलप नहीं है, यानी कि डेवलप से मुराद नहीं है कि वहां पर सीवरेज वगैरह नहीं डली हुई। जैसे कि ये एरिया अभी हम यहाँ से गुजरेंगे थोड़ा सा आगे तो यहाँ पे सीवरेज जो है आपको नजर नहीं आ रही है, पर गलियां यहाँ पर कटी हुई हैं और बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये जनाब आपका स्वा रिवर जा रहा है यहाँ से जी। ये देखें जी मैंने आपको बहुत ही इसका क्लियर व्यू जो है वो यहाँ पर आपको दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी हद तक इसकी क्लियर जो है वो हो चुका है जी। अब मैं वहां जाऊंगा जहां से आपको जब एमसी के कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया था तो मैंने शेयर किया था, तो वो एरिया जहां पर एमसी ने इंटरव्यू दिया था मैं उस एरिया में जाऊंगा, यानी कि हाइटेड एरिया कहलाता है इस वक्त जिना गार्डन फेज 2 का, ताकि आपको एक ओवरव्यू जो है वो दे सकूं पूरी सोसाइटी का। ये है जी वो ओवरव्यू जो कि आप लोगों के सामने है। मशीनरी वहां खड़ी थी, हम इससे थोड़ी देर पहले वहीं पर मौजूद थे। अब हम वहां से मूव करके जो है ऊपर वाले एरिया में आ गए जहां पे एमसी के लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए हैं जी। अब इसकी सारी सिचुएशन जो है आपके सामने वाजे कर दिया है। आज क्योंकि जुम्मे का दिन था तो ऐसा वहां पे मुझे वर्किंग नजर नहीं आई, पर मशीनरी खड़ी है जैसा कि आप लोग एक वीडियोस पे देख रहे हैं और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे भी मशीनरी खड़ी है, ये मैंने उसकी भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ से जो है थोड़ी देर के बाद ही वापसी की तरफ मूव करूंगा और मैं आपको बताता चलूं कि जिस जगह पे खड़ा हूं यहाँ से लेकर जो हमारा मेन जो एग्जिट एरिया है, यानी कि जो एग्जिट गेट होगा हमें ये सामने तक, यहाँ पे तकरीबन मुझे मैक्सिमम और मिनिमम कह लें 4 मिनट जो हैं वो मुझे यहाँ लगे हैं। वक्त इंटर हो रही है, ये हमारे नहायत ही मोहतरम वाजिद भाई और साथ खालिद साहब हैं, इसके साथ साथ जो है हमारे दीगर मेंबरान जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी आपके सामने ये हमारे निशान गुल भाई जो हैं वो भी उतर रहे हैं। अब ये यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अपने उन अहबाब के पास जा रहे हैं जो इनके मुंतजिर थे बिल्कुल। और नहायत ही खुशी का समा जो है इस वक्त जिना गार्डन फेज 2 में बिल्कुल हो रहा है। और यह बात अगर कहूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए, ये मुहावरा यहाँ पर गलत ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन लोगों को इस काबिल बनाया कि जितने भी इफेक्टिव्स इस वक्त जिना गार्डन फेज 2 में मौजूद थे उन्हें एटलीस्ट किसी हद तक जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। जैसा कि ये सब आपके सामने इस वक्त मनाजिर नजर आ रहे हैं, नहायत ही अच्छा और बेहतरीन जो है इन्होंने सेटअप यहाँ पर लगाया हुआ था। थोड़ा सा इसमें आगे जाके थोड़ा सा ये हुआ कि मौसम जैसे ही तब्दील हुआ तो कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुई हैं। अलबत्ता माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म के व्यूज आपके सामने जो है वो अभी नजर आ रहे हैं आपके सामने। और मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर दूं
कि जितनी भी तारीफ की जाए इन सब अहबाब की वो कम नहीं है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीफ के मुस्ताहिक हैं। उसकी जो मेन वजह है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि जिनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे थे, उन सबको सहारा देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग मैदान में आए और निहायती मुश्किल वक्त जो है इन्होंने देखा, उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारी और अल्लाह के हुक्म से आज जिना गार्डन फेज 2 की आवाम जो है वो ये तमाम तर मामलात देखते हुए नहायत ही ज़्यादा खुशी का इजहार जो है वो इन सब अहबाब के लिए किया, इनके साथ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यह बात यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि ये बात मैं यहाँ पर वाज़े जैसे कह चुका हूँ कर दूँ कि यहाँ पर तमाम तर मौजूदीन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्रेडिट के मुस्ताहिक हैं और अल्लाह के हुक्म से जनाब ये सब के सब आज इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो नायत ही नेक और अच्छा मकसद है। अल्लाह कामयाब। ये जनाब राजा एजाज साहब फेज़ 2 में जो प्लाटों की जो है वो निशानदेही के लिए ओनर हजरात को बुलाया गया है यहाँ पे आज। आप इधर हो ना, एक नंबर ये आ रहा है, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक हो गया, ये एक नंबर कॉर्नर वाला है, ये सीनियरिटी नंबर भी एक है, नंबर सीनियरिटी नंबर एक है। ये जी इधर आप आए, नाम बोले ना, ये इनकी वालिदा के नाम पे नसीम अख्तर, ठीक है, ये नसीम अख्तर के नाम पे प्लाट है जी, पहला प्लाट ये पहले लाटरिंग और ये कॉर्नर का पहला प्लाट इनका दिया जा रहा है। नसीम अख्तर बहुत बहुत मुबारक आपके लिए। ये राजा जहाज साहब भी यहाँ पे मौके पे साथ खड़े हैं, प्रेसिडेंट खालिद साहब क्या कह जिया शहर के बारे साहब। में? सर बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, ये दरियाना मसला ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे भाई मिलके जिस तरह आज गैदरिंग की है, इंशाल्लाह हम एक दिन वो गैदरिंग भी आ जाएगी कि उस दिन हम कहेंगे आज लास्ट इफेक्ट भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भाई कह रहे थे कि हमारा 16 नंबर गली था, वो मैं क्लियर कर दूं कि ये अब हमने ना बुकिंग के हिसाब से अलॉटमेंट की है, वो पुरानी नंबरिंग खत्म हो गई। इनका पुराना नंबर था 11 नंबर प्लॉट था, 16 नंबर गली थी, 30 साल वो खत्म हो गया। बुकिंग नंबर है 213 आपकी थी पुरानी, बुकिंग नंबर वो थी, नंबर ये था वो कैंसिल हो गया। अब नया लेटर आपको जो मिलेगा ना वो आपका 15 नंबर गली और 1 नंबर प्लॉट है। आप कुछ कहना चाहते हैं सर ये एमसी के बारे में, कोई जो आपको प्लाट मिला है इस मौके पे? नई एमसी आई है, ये बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि मुझे तो पूरा यकीन है, उम्मीद है कि ये लोगों को डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। ये हमारे प्रेसिडेंट खालिद साहब हैं, सेक्रेटरी साहब वाजिद साहब, इसी तरह मलक जिया शहर साहब हैं, राजा जहाज साहब हैं, सरदार अल्ताफ और मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं यहाँ पे। और आप अगर मज़ीद कोई अगर किसी किस्म की आपको कोई इशू आ रहा है या कोई बात है तो वो अभी आप कर सकते हैं। नहीं, इनके साथ कोई इशू नहीं, पहले इशू थे पुरानी एमसीज के साथ जी। तो अब जो है इंशाल्लाह मैं यकीन है कि काम होगा और सब लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह। ये पहला प्लॉट है 1 नंबर। ये राजी अस्पताल वालों के साथ बात करें और हम उनको ऑन ग्राउंड कब्जा दें और उसको फिल फार शुरू करें। जी सर, जी मलक साहब बहुत मशहूर हूँ खालिद साहब का, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। ये बहुत अहम इशू है सेहत के हवाले से और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको आपको काम होता हुआ नजर आएगा। ये सर जरूरी है इंशाल्लाह। सर आप मजीद? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी इस बात की कि अल्लाह ताला सबको इस्तकामत दे और हमारे जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह ये एमसी हल करेगी और करने जा रही है। मैं बहुत खुशी इस बात इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जी, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।